बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली दो लफ्जों से अखज की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायो एंड सेकंड ऑफ देम डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, जिंदगी के बारे में मुतालिया करना, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायो लाइफ, और जो है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर जानदारों की जो वैरायटियाँ हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस किस्म की वैरायटी है, उनकी क्या क्या उनमें वैरायटी आती हैं, क्या क्या कितने मतलब कितने शेप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब कितने तादाद में पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उनका मुताला करना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज़ की कोई ना कोई वैरायटी होती है, कोई ना कोई उसकी शेप्स होती है, कोई ना कोई उसकी खसूसियात टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैंगो ले लें, उनकी भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। इसी तरह कोई फल है, कोई एनिमल है, इस तरह हर एक चीज़ की कोई ना कोई वैरायटी होती हैं, बहुत सारी उसकी खसूसियात होती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी भाई हमारे जो माहौल में कितने किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, कितने किस्म के ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं, कौन कौन से हैं, जैसे ह्यूमन है, एनिमल है, इस तरीके से। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि जो जानदार होते हैं वो कितने किस्म के हमारे इर्द गिर्द या हमारे माहौल में फैले हुए हैं। अब जो एक साइंसदान के मुताबिक जो है 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद 10 मिलियन है। 10 मिलियन काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जानदारों की जो इकसाम है, जो उनकी तादाद है, वो 10 मिलियन है। और उसमें से अभी तक सिर्फ 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा अभी तक उसकी शिनाख्त हो चुकी है। मतलब उसका सिर्फ 3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा उसको साइंसदानों ने उसका जिक्र किया है, साइंसदानों ने उसको अभी तक तजिया किया, एक्सपीरियंस किया है, या उसको देखा है, या उसको उसका मुताला किया। सिर्फ एक बड़ा, बाकी तो उसको अभी तक शिनाख्त ही नहीं हो सका। यानी कि 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक टोटल मौजूद है हमारे इर्द गिर्द में, लेकिन सिर्फ 1/3 हिस्सा यानी कि थर्ड हिस्सा हमने उसको शिनाख्त किया है। साइंसदान के मुताबिक 4 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब 4 बिलियन साल पहले उन्होंने इसको तशखीस किया भाई यहाँ पे सिर्फ 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए। लेकिन ये जो तजर्बा था ये नाकाम हो चुका, क्योंकि इस पर काफ़ी रिसर्च हुई और ये नाकाम हो चुका। लेकिन 600 मिलियन ईयर्स पहले साइंसदानों ने कहना है कि जनाब सिर्फ जो लाइफ थी वो सिर्फ इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया पर मुश्तमिल थी। मतलब 600 साल पहले अगर पीछे चले जाएं, पहले चले जाएं, तो सिर्फ हशरात और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बाकी एवरीथिंग नॉट बेटर, मतलब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी, ना कोई इंसान था, ना कोई एनिमल, ना इस तरीके से कोई चरिंद परिंद थे। सिर्फ 600 मिलियन ईयर्स पहले तो बैक्टीरिया और इंसेक्ट वगैरह पाए जाते हैं। इसकी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी से इंसानों को बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, इनकी बहुत सारी अद्वियात मिलती हैं, जैसे पौधे हैं उनसे जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, उनसे फिर हमें मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। इसी तरीके से रात हो गई, गम्स वगैरह हो गई, इनकी बहुत सारी दवाएं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लार्जली एग्जिस्ट करते हैं वो दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को जो साइंटिफिक नेम कहते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स को जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं वो होता है फौना। तो एक दफा रिपीट कर लेते हैं कि बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है मतलब कितने किस्म के जानदार जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द में फैले हुए हैं, कितने किस्म के मौजूद हैं। साइंसदान के मुताबिक 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब साइंसदानों के तजिए के मुताबिक 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, उसका सिर्फ हमने 1/3 हिस्सा अभी तक हमने उसको स्टडी किया, बयान किया है। उन्होंने ये शनाख्त किया था 4 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, मतलब 4 बिलियन साल पहले उन्होंने दिए थे, लेकिन ये चीज़ नाकाम हो चुका, क्योंकि वो कहते हैं इससे भी पहले बात की जाए 600 मिलियन ईयर्स पहले, तो सिर्फ जो लाइफ एग्जिस्ट थी वो सिर्फ बैक्टीरिया और इंसेक्ट पर मुश्तमिल थी। और जो लार्जली एग्जिस्ट करते हैं वो बैक्टीरिया, सॉरी, जो लार्ज एग्जिस्ट करते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को साइंटिफिक करते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स को साइंटिफिक करते हैं फौना। और बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत से फ़ायदे भी देती है, जैसे कि लकड़ी वगैरह से हमें खुराक मिलती है, दवायात मिलती हैं। इसी तरीके से और भी बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।